यहाँ आज हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार, हमारे पत्रकार क्या करते हैं, हमारे पत्रकार ये पूछते हैं मोदी जी से कि आप आम छील कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। ये हमारा मीडिया संस्थान, हमारा यहाँ कैसे देश चलेगा? जो मीडिया हमारा सवाल पूछता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने खड़े होकर जो वाजिब सवाल है वो पूछे जाए। जुडिशरी हमारा प्रेशर में रहता है। पर तो इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष ये कर सकता है कि विपक्ष अपनी आवाज के जरिए लोगों को अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकता है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो संविधान के जरिए बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, किस तरीके से वोट देने का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ इस देश में, एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है सरकार को चुनने का अधिकार, धीरे धीरे वो अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि एसआईआर भी एनआरसी का एक कदम आप मान सकते हैं। आज लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं बिना उनको सही टाइम दिए, उनको अपनी बात साबित करने के, उनके कागज उन तक लोग प्रोवाइड करवाएं, उसके पहले ही लोगों के वोट काट देते हैं। जल्दबाजी बहुत कर रही है सरकार, आखिर वजह क्या? यही वजह है कि आपने देखा होगा तकरीबन 15-16 जो बीएलओ हैं वो उनकी जान जा चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। इतना प्रेशर उनके ऊपर सत्ता ने बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत गलत तरीके से लोगों के वोट काटने का काम किया जा रहा है। योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जिनके यहाँ वोट नहीं है, जो विदेशी लोग हैं उनको विदेश भेजा जाए, उनको पहले यहाँ रोका जाएगा फिर विदेश भेजा जाएगा। बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो है लाइन लगी हुई है, करीब 200-300 लोग बैठे हैं वापसी के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आप किस लिए लोग सत्ता में आए हैं, आपको लोगों ने वोट किस लिए दिया है? आप क्या केवल मतलब यहाँ भाषणबाजी करने के लिए सत्ता में बैठे हैं क्या? अब अमित शाह जी गृह मंत्री कहाँ सो रहे हैं? अब आप देखिए कि अभी बिहार जहां इलेक्शन होता है घुसपैठिए वहां आ जाते हैं। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन आसाम में है, वहां जाकर कहेंगे कि इतने घुसपैठिया बांग्लादेश से घुस आए हैं, इतने लोग घुस आए हैं। सीमा हैदर की बात आती है तो वहां अभी आपने 6-7-8 महीने पहले देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध और लड़ाइयां हो रही थी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि हैं उनको वापस भगाएंगे, ये करेंगे। सीमा हैदर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या इस देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े नहीं होते? वो एसआईआर में उसका वोट नहीं कटेगा, उसको इस देश से वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। और जैसी परिस्थितियां देश में बनी हुई है, क्या लगता है मैम आपको विपक्ष उस तरीके से काम कर रहा है, काउंटर कर रहा है सरकार? विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप बार बार राहुल जी को देख भी रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे कि इतनी हारों के बावजूद भी 1% भी विपक्ष ने हार नहीं मानी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हार नहीं मानी है। राहुल गांधी जी आज भी उसी तरीके से और उसी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। डंके की चोट पे क्या विपक्ष का नेता जिस तरीके से काम विपक्ष कर रहा है, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा? देखिए, जिस तरीके से आए दिन वोट चोरी के सबूत राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं, ब्राजील की मॉडल आप देखिए किस तरीके से हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल जी ने ये बात रखी कि ब्राजील की मॉडल किस तरीके से वोट डाल रही है, किस तरीके से इतने फर्जी वोट, एक एड्रेस पे सैकड़ों वोट डल रहे हैं और किसी का भी फोटो लगा दिया जा रहा है कि एक एड्रेस पे सैकड़ों लोगों के वोट हैं। इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सबूत रखने के बावजूद ईसी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा है, खुद आकर के नहीं ये कह पा रहा है, उल्टा विपक्ष के नेता पे और विपक्ष पे प्रेशर बनाया जा रहा है। 272 करीब लोगों ने जो राहुल गांधी जी के खिलाफ लेटर लिखा है, आपने भी देखा होगा कि वो किस तरीके से बीजेपी से उनके तार जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि उनका खुद का क्या बैकग्राउंड रहा है। जो इनका जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है, ये सब मुद्दों पे हावी हो रहा है। देखिए, लोग अगर हिंदुत्व का मुद्दा हावी होता ना तो इनको वोट की डकैती बिहार में करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो फीका पड़ता जा रहा है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जो धर्म का जो चूरन चटाया जा रहा है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम ऊंचे नीचे सभी वर्ग के लोगों का नुकसान हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन कहीं भी कोई अटैक हो जाता है, कहीं भी कोई घुसपैठिया हमारे देश में घुस जाता है, वो सब चीजें लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से इन लोगों ने एसआईआर के जरिए वोट काटना, बेईमानी करना, फेक वोट डलवाना, ये सब चीजें इसीलिए
करी जो जा रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेअसर होता दिखाई दे तमाम रहा है। साधु संत अब सड़कों पर